धर्म अर्थात धारण करना या अनुसरण करना। यदि कोई व्यक्ति किसी धर्म, संप्रदाय या मजहब से जुड़ा है, तो उसे उसके धार्मिक किताबों में लिखी बातों, नियमों, विधि विधान को अपनाना ही चाहिए। तभी जाकर धर्म का अक्षरशः पालन मान्य होता है। कहा जाता है कि धर्म ही समाज को सभ्य व असभ्य की परिभाषा से अवगत कराता है। अब कुछ निम्न पौराणिक घटनाओं को यदि वर्तमान समय की भाषा में संक्षिप्त रूप से संबद्ध करें, तो क्या यह सटीक बैठती हैं? यदि यह सटीक बैठती हैं, तो क्या प्राचीन काल से अब तक समाज में जो भी परिवर्तन हुए, वो चाहे अच्छे हो या बुरे, उनका संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धर्म से नहीं है? आइए ऐसे ही कुछ घटनाओं पर प्रकाश डालते हैं। जैसे धोखे से राम के द्वारा बाली का वध, अर्थात छल का द्योतक है। राम के द्वारा बाली और सुग्रीव को मल्ल युद्ध के लिए प्रेरित करना, अर्थात अपने फायदे के लिए भाई भाई में लड़ाई, शत्रुता करवाना। कृष्ण ने प्रेम तो राधा से किया और विवाह किसी और से किया, अर्थात प्रेम किसी और से और विवाह किसी और से। राम के द्वारा गर्भवती पत्नी को जंगल में छुड़वाना, अर्थात शक के चलते अपनी पत्नी को छोड़ देना। दशरथ के 3 विवाह एवं द्रौपदी के 5 पति, कृष्ण की एक से अधिक पत्नियां, अर्थात बहुविवाह को बढ़ावा देना। कौरव व पांडव का चौपट खेलना, अर्थात जुआ खेलने के लिए प्रेरित करना। पांडवों का द्रौपदी को दांव पर लगाना, अर्थात जुए सट्टे के लिए घरेलू सामान, जमीन जायदाद के साथ साथ अपनी स्त्रियों को भी दांव पर लगाना एवं उनको संपत्ति की तरह प्रयोग करना। दुशासन के द्वारा द्रौपदी का चीरहरण, अर्थात स्त्री को निर्वस्त्र कर अपमानित करना। स्त्रियों के स्नान के स्थान पर कृष्ण का मौजूद होना, अर्थात स्त्रियों की अस्मिता व गोपनीयता को भंग करना। रावण द्वारा सीता अपहरण, अर्थात अपहरण जैसे अपराध को बढ़ावा देना। राम के द्वारा हिरण का शिकार, अर्थात बेजुबान पशु की निर्मम हत्या करने को प्रेरित करना। विभीषण का राम के साथ मिलना, अर्थात संपत्ति हथियाने के लिए शत्रु से हाथ मिलाना। कृष्ण के द्वारा माखन चोरी करना, अर्थात माता पिता द्वारा बचपन से ही किसी भी प्रकार की चोरी पर अंकुश न लगाकर चोरी को बढ़ावा देना। लक्ष्मण द्वारा सूर्पणखा की नाक कान काटना, अर्थात समाज में स्त्री पर अत्याचार, घरेलू हिंसा को बढ़ावा देना। सीता का अपहरण करते समय रावण का साधु वेश धारण करना, अर्थात छल करने के लिए साधु का भी भेष अपना लेना। दशरथ द्वारा श्रवण की हत्या, अर्थात बूढ़े असहाय माता पिता के इकलौते सहारे को छीनना। आर्य क्षत्रिय राम के द्वारा संभूक की हत्या करना, अर्थात उच्च वर्ण द्वारा निम्न वर्ण व जाति का शोषण व अत्याचार करना एवं इसको बढ़ावा देना। कथा में वर्णित शेषनाग पर धरती का टिका होना, अर्थात समाज में मिथ्या, काल्पनिकता एवं भ्रम को बढ़ावा देना तथा वैज्ञानिक सोच का दमन करना। आप स्वयं विचार करें कि क्या वर्तमान समय में समाज में अधिकतर अपराध इसी श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं? क्या इनमें कहीं भी सत्य, अहिंसा, परोपकार, दया, चोरी न करना, नारी सम्मान आदि ऐसे गुण समाहित हैं या सीखने को मिलते हैं? यदि इस समय ये सभी घटनाएं होती, तो यह संवैधानिक रूप से आपराधिक घटना होती, जिसके लिए सजा का प्रावधान होता। विचार अवश्य ही करें तथा तर्कवादी, विज्ञानवादी विचारधारा को अपनाएं। तार्किक विचारधारा से जुड़ने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य ही करें। धन्यवाद।
जय संविधान, जय मूल निवासी।